बड़ा दुश्मन कौन है? वो पड़ोसी जो आपसे जलता है, वो कॉम्पिटिटर जो आपकी सेल्स चुरा रहा है, या वो किस्मत जो शायद आपके साथ नहीं है? गलत भाई, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा है। वो आपके आईने में खड़ा है। उसका नाम है ईगो। अब आप कहोगे, अरे भाई मुझ में तो कोई ईगो नहीं है, मैं तो बहुत हम्बल हूं। देखो यार, यहीं तो हम फंस जाते हैं। रायन हॉलिडे अपनी किताब ईगो इज द एनिमी में कहते हैं कि ईगो वो फ्री की बीमारी है जो तब आती है जब हमें लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि आप डिजर्व तो बहुत कुछ करते थे पर मिला नहीं, या फिर थोड़ी सी सक्सेस मिलते ही आपके पैर जमीन पर टिकना बंद हो गए, तो यकीन मानो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। अगले कुछ घंटों में हम इस ईगो का पोस्टमार्टम करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसे मारकर हम अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा गोल है, 1000 सब्सक्राइबर्स का। अगर ये बातें आपके दिल को छुएं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनना। अब कहानी शुरू होती है। चैप्टर 1, एस्पायर, जब हम कुछ बनना चाहते हैं। ईगो बनाम एम्बिशन, द साइलेंट किलर। देखो, हम सबके पास बड़े सपने हैं, हम दुनिया जीतना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्बिशन। लेकिन एम्बिशन के साथ साथ एक बिन बुलाया मेहमान आता है, ईगो। एम्बिशन कहता है मुझे काम करना है, ईगो कहता है मुझे दिखना है कि मैं काम कर रहा हूं। अब सोचो, आपने एक नया स्टार्टअप शुरू किया या जिम जाना शुरू किया। अब असली काम क्या है, कोडिंग करना या पसीना बहाना? पर ईगो क्या करवाता है? ईगो आपसे कहेगा पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालो, बायो में एंटरप्रेन्योर लिखो और दुनिया को बताओ कि तुम कितना बड़ा उखाड़ने वाले हो। इसे रायन हॉलिडे कहते हैं द ट्रैप ऑफ टॉक। भाई, जब हम अपनी प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही डोपामाइन रिलीज होता है जो असली सक्सेस मिलने पर होता है। नतीजा, हमारा दिमाग सोचता है कि हमने तो जीत लिया, फिर हम आलसी हो जाते हैं। असली मेहनत की आग बातों की राख में दब जाती है। टेक अवे, साइलेंस इज योर सुपर पावर। काम ऐसा करो कि आपकी खामोशी गूंज उठे, ना कि आपकी बातें। चैप्टर 2, टू बी और टू डू, रास्ता चुनो। एक बहुत ही पावरफुल कहानी है कर्नल जॉन बॉयड की। वो अपने जूनियर से एक सवाल पूछते थे, टू बी और टू डू। टू बी, अगर आप होना चाहते हो तो आप टाइटल के पीछे भागोगे, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। टू डू, अगर आप करना चाहते हो तो आप इम्पैक्ट के पीछे भागोगे, आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्रेडिट किसे मिला, आपको बस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो। कितने ही लोग सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए करते हैं ताकि समाज में रुतबा हो, टू बी। लेकिन जो असली चेंज मेकर्स होते हैं वो सिस्टम को ठीक करने के लिए आते हैं, टू डू। यार, ईगो हमेशा टू बी वाले रास्ते पर ले जाएगा क्योंकि वहां चमक धमक है। पर याद रखना, टू बी वाले लोग अक्सर रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन टू डू वाले लोग लेजेंड बनते हैं। चैप्टर 3, द कैनवस स्ट्रैटेजी, बिना ईगो के सीढ़ी कैसे चढ़ें। अब एक कड़वा सच सुनो, जब आप करियर की शुरुआत में होते हो तो आप स्पेशल नहीं होते, आप सबसे नीचे होते हो, और ईगो को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। यहां आती है कैनवस स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है दूसरों के लिए रास्ता साफ करना। इमेजिन करो, आप अपने बॉस या मेंटर के लिए ऐसे काम कर रहे हो जिससे उनका काम आसान हो जाए। ईगो कहेगा मैं क्यों इसकी चाकरी करूं, मैं तो खुद इतना टैलेंटेड हूं। पर भाई, असलियत यह है कि जब आप दूसरों को पेंट करने के लिए कैनवस देते हो तो आप खुद उस पेंटिंग का हिस्सा बन जाते हो। जब आप दूसरों को बेहतर दिखने में मदद करते हो तो आप खुद इनविजिबल पावर बन जाते हो। आप उनके नेटवर्क, उनके एक्सपीरियंस और उनकी गलतियों से सीख रहे होते हो। सिंपल शब्दों में, अगर आपको ऊपर पहुंचना है तो पहले नीचे झुककर दूसरों को ऊपर उठाना सीखो। ये चापलूसी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 4, सक्सेस, जब हम जीत जाते हैं। सक्सेस सबसे बड़ा नशा है। जब पैसे आने लगते हैं, तालियां बजने लगती हैं, तो ईगो को लगता है कि अब तो मैं भगवान हूं। रायन हॉलिडे कहते हैं सक्सेस इज इंटॉक्सिकेंट। सोचो, आपने एक हिट वीडियो बनाया या एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब आपको लगेगा कि आप जो भी छुओगे वो सोना बन जाएगा। इसे कहते हैं द माइडस टच का भ्रम। यहीं से पतन शुरू होता है। रिमेन अ स्टूडेंट। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है ये सोचना कि मुझे सब पता है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। इसे मैनेज करने का एक तरीका है, प्लस माइनस इक्वल। प्लस, हमेशा एक ऐसे बंदी के साथ रहो जो आपसे ज्यादा काबिल हो ताकि आप हम्बल रहो। माइनस, किसी ऐसे को सिखाओ जो आपसे कम जानता हो ताकि आपको अपनी कमियां पता चलें। इक्वल, उनके साथ रहो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं ताकि आप सुस्त न पड़ जाओ। अगर आपके पास सिर्फ येस मैन है, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, तो भाई आपका ईगो आपको खाई में गिराने वाला है। चैप्टर 5, फेलियर, जब सब बिखर जाए। लाइफ में एक वक्त ऐसा आएगा जब आप बुरी तरह हारोगे, बिजनेस फेल होगा, ब्रेकअप होगा या लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। उस वक्त ईगो दो चीजें करेगा, आपको विक्टिम बनाएगा, सबकी गलती है मेरी नहीं,
या आपको शर्म से मार देगा, दुनिया क्या सोचेगी। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है अलाइव टाइम वर्सेस डेड टाइम। जब आप फेल होते हो तो क्या आप घर में बैठकर रोते हो, शराब पीते हो या सोशल मीडिया पर दूसरों को कोसते हो? यह है डेड टाइम, आपका ईगो आपको कचोट रहा है। या फिर आप उस हार को एक स्कूल की तरह देखते हो, आप एनालाइज करते हो कि गलती कहाँ हुई, आप नई स्किल सीखते हो। यह है अलाइव टाइम। याद रखो, हार आपको नहीं मारती, हार पर आपका ईगो जो रिएक्ट करता है वो आपको मारता है। चैप्टर 6, द प्री मॉर्टम। ईगो को साइकोलॉजी से हराओ। चलो थोड़ा साइकोलॉजी की बात करते हैं। ईगो असल में हमारे डर का एक कवर है। हमें डर लगता है कि कहीं हम ऑर्डिनरी ना रह जाएं, इसलिए हम ईगो का मुखौटा पहन लेते हैं। लेकिन असल इंटेलिजेंस इसमें है कि हम अपनी आइडेंटिटी को अपने रिजल्ट से अलग रखें। अगर मेरा प्रोजेक्ट फेल हुआ तो प्रोजेक्ट फेल हुआ है, मैं फेलियर नहीं हूँ। अगर मेरा प्रोजेक्ट हिट हुआ तो काम हिट हुआ है, मैं खुदा नहीं बन गया। जब आप खुद को अपने काम से अलग कर लेते हो तो ईगो के पास आपको हर्ट करने का कोई रास्ता नहीं बचता। चैप्टर 7, ईगो इन इंडियन सोसाइटी। हमारे समाज का ईगो। इंडिया में तो ईगो की एक अलग ही लेवल की बीमारी है। लोग क्या कहेंगे और तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। ये दोनों ही ईगो के दो छोर हैं। एक तरफ हम दूसरों की नज़रों में महान बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी पावर का झूठा दिखावा करते हैं। भाई, सड़क पर लड़ाई हो जाए तो ईगो कहेगा गाली का जवाब गोली से दो, पर समझदारी कहेगी अपना टाइम बचाओ और आगे बढ़ो। ईगो के चक्कर में लोग कोर्ट कचहरी और दुश्मनी में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। सिंपल शब्दों में, ईगो आपको महंगा बना देता है, जबकि आपको कीमती बनना चाहिए। कीमती चीज की कद्र होती है, महंगी चीज सिर्फ दिखावे के काम आती है। चैप्टर 8, द कंक्लूजन। एक छोटी सी जीत। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? ईगो कोई बाहर की ताकत नहीं है, ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें सच देखने से रोकती है। चाहे आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, एस्पायर, आप जीत चुके हो, सक्सेस, या आप गिर चुके हो, फेलियर, ईगो हर जगह खड़ा है। उससे लड़ने का बस एक ही तरीका है, वर्क, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। जब आप अपने काम में इतने खो जाते हो कि आपको मैं का होश नहीं रहता, तब ईगो मर जाता है और तभी असली जीनियस बाहर आता है। जाने से पहले एक बात, जैसा मैंने शुरू में कहा था, मेरा गोल 1000 सब्सक्राइबर्स का है। अगर आज की इस बातचीत ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ये ईगो के लिए नहीं, बल्कि इस कम्युनिटी को बड़ा बनाने के लिए है, ताकि हम साथ मिलकर ग्रो कर सकें। वन लाइन लाइफ टेक अवे: बी हम्बल इन योर एस्पिरेशंस, ग्रेशियस इन योर सक्सेस एंड रेजिलिएंट इन योर फेलियर्स। ईगो को दुश्मन रहने दो, खुद को अपना दोस्त बनाओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए काम करते रहो, सीखते रहो।